संविधान आज खतरे में है। आज जब संविधान, संसद भवन के बाहर में संविधान जलाए जाते हैं, तब बहन मायावती जी का जवाब नहीं आता है। संविधान के प्रति जलाएंगे तो संविधान की प्रति का मतलब क्या हुआ? संविधान हाँ, तो उससे आपत्ति, उस पर आपत्ति होना चाहिए था। 2 अप्रैल SC/ST एक्ट को खत्म किया गया। देश के जो दलित पिछड़े जो लोग थे, SC/ST OBC के लोग एकजुट होते हैं और सड़क पर उतरने का काम करते हैं और सरकार को मजबूत करते हैं। नहीं, बहन जी उतरी थी। जब देश के लोग पहले उतरे तब उतरी थी। दलितों को मरने के लिए, मारने के लिए छोड़ दिया। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं अपने नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने को, जिन्होंने मजबूती से भारतीय जनता पार्टी का डट के मुकाबला किया और कहा कि हम मर जाएंगे लेकिन हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। जो NCRB का रिपोर्ट है, यूपी और गुजरात जहां पे दलितों का सबसे ज़्यादा उत्पीड़न हुआ है, और बहन मायावती जी सबसे मजबूत यूपी में है। यूपी में सड़क पर उतरना चाहिए था, लेकिन पता नहीं योगी सरकार के खिलाफ में क्यों नहीं उतर रही हैं और यातना पे यातना दिए जा रहे हैं। बाबा साहेब के रिजर्वेशन के वजह से हमारी पीढ़ियाँ यूनिवर्सिटी और कॉलेज में चली गई है। बाबा साहेब की वजह से हमारे लोग MP और MLA बने हैं। गिरिराज सिंह क्या कहेंगे कि इस देश का सबसे पवित्र ग्रंथ मनुस्मृति है? ये कहने की हिम्मत है गिरिराज सिंह को, लेकिन हमको कहने की हिम्मत है कि इस देश का सबसे पवित्र ग्रंथ संविधान है। आपको लग रहा है कि गिरिराज सिंह नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। 23 जून को पटना में विपक्ष की बड़ी बैठक होने वाली है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई बड़े बड़े पार्टी के नेता आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग साथ में थे, जीतन राम मांझी ने साथ छोड़ दिया और बीजेपी ने इस पर तंज किया है और कहा है कि ये लोग महादलितों के पार्टी को निगल जाना चाहते हैं। इसी पर बात करेंगे हम। हमारे साथ राजद के मखदूमपुर से विधायक सतीश दास जी हैं, प्रवक्ता भी हैं। आप लोग महादलित के पार्टी को निगल जाना चाह रहे हैं? नहीं, हम लोग तो महादलित की पार्टी, हम लोग तो खुद ही महादलित हैं, और जितना महादलित और दलितों के लिए खास करके जितना हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने काम किया, उतना देश में किसी नेता ने नहीं काम किया। आप देख सकते हैं, एक सड़क पे संघर्ष करने वाला सतीश दास जैसे नौजवान को विधायक बनाने का काम किया, अपने पार्टी में प्रवक्ता बनाने का काम किया। रामबीरी सदा जैसे मांझी परिवार से आने वाले व्यक्ति को विधायक बनाने का काम किया। सिचंदर राम जी जैसे जूता बनाने वाले घर से आने वाले को मंत्री बनाने का काम किया। रवई राम जी जैसे लोगों को लंबे समय तक मंत्री बना करके रखने का काम किया। उदयन नारायण चौधरी जैसे लीडर को बिहार और झारखंड जब संयुक्त थे तो उसके अध्यक्ष बनाया और मंत्री बनाया। तो महादलितों के लिए असल में कोई काम करने वाली पार्टियां थी, तो उसको आज भी लोग राष्ट्रीय जनता दल के रूप में जानते हैं। और दलितों का अगर कोई असल हित ऐसी इस देश में है तो राष्ट्रीय जनता दल है। कि जिस तरीके के बेटा ने भी आरोप लगाया कि आप लोग कह रहे थे कि पार्टी विलय की, JDU पे उन्होंने बोला, और अब विजय सिन्हा जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने कहा कि ये लोग चाहते हैं कि महादलितों की पार्टी को निगल जाए, खत्म कर दे, उनका आवाज़ बंद कर दे। ये तो वही चाहते हैं ना, ये तो असल निशाना तो उनके हैं। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा साहब ने इस बिहार के धरती पे बोला है कि छोटी दल का अस्तित्व मैं ख़त्म कर दूंगा, सिर्फ भारत में 2 ही दल बचेंगे। ये किसका स्टेटमेंट है? किसी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है तो JP नड्डा साहब का स्टेटमेंट है। तो जो खुल करके मंच से ये बात बोल सकता है तो उसकी मंशा सोच लीजिए। और उन्होंने बिहार में रामविलास पासवान जी की पार्टी को किस तरीके से फाड़ने का काम किया। चिराग पासवान जी को अकेले छोड़ दिया, और चिराग पासवान जी को नहीं अकेले छोड़ा, उनके जो आवाज़ थे रामविलास पासवान जी के गुजर जाने के बाद उनके आवाज़ को किस बेरहमी से खाली कराया गया कि चिराग जी की उस बेबसी को हम लोगों ने देखा है कि सड़क पे सामान लेकर के रामविलास जी का तस्वीर लेकर के, बाबा साहब का तस्वीर लेकर के रो रहे थे। चिराग पासवान तो नीतीश कुमार को दोषी बता रहे हैं, बोले कि जो इनके करीब गया उनको उसने बर्बाद कर दिया, नीतीश कुमार ने बर्बाद कर दिया। चिराग पासवान जी भ्रम के शिकार हैं। असल में तो बर्बाद उनको भारतीय जनता पार्टी ने किया, और वो साफ साफ दिख रहा है कि किस तरीके से लोजपा को 2 भाग में करके 2 नाम वाली पार्टी बना करके रख दिया गया है। और आने वाला दिन में और बुरा स्थिति उन लोगों का होना है। किस तरीके से आपने देखा कि उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो भी पार्टियां गईं, उनका किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बुरा हर्ष किया। आपने देखा इसी बिहार में जदयू उनके साथ में थी, लेकिन जदयू के खिलाफ में वो अपने भारतीय जनता पार्टी किस तरीके का षड्यंत्र रचने का काम की, इसका खुलासा स्वयं मुख्यमंत्री जी ने
राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी ने जदयू के बोलने अभी जो हाल की घटना है, आप विपक्षी एकजुटता कर रहे हैं, आपके पास ना चिराग पासवान है जो पासवान जाति का नेतृत्व करते हैं, मांझी जी थे वो भी चले गए, पशुपति पारस नहीं है आपके साथ, बहन जी नहीं है, और बहन जी ने आज एक बड़ा आरोप लगाया है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ये साबित करने में लगी है कि सबसे बड़ा हिंदुत्ववादी कौन है, हिंदुओं के हितैषी कौन है, दोनों उसी में लगे हैं। किसी को संविधान से मतलब नहीं है, हम लोग संविधान नहीं, हम लोग सही बात है, हम लोग बहन जी का बहुत सम्मान करते हैं और बहन जी से हम लोग तो उम्मीद करते थे कि जब देश में रोहित वेमुला की हत्या कर दी गई, देश में हाथरस की बेटी को बलात्कार के बाद जिन उसको रात में ही जला दिया गया, हम लोग चाहते थे कि देश में जिस तरीके से दलितों और पिछड़ों पर उत्पीड़न बढ़ा है, बहन मायावती जी सड़क पे आती। असल में सचमुच में वो बहन मायावती जी काशीराम साहब की पार्टी से आई थी, जो बाबा साहब और संविधान को शपथ लेकर के आई थी, तो उनको सड़क पे आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने दलितों को मरने के लिए मारने के लिए छोड़ दिया। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं अपने नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने को, जिन्होंने मजबूती से भारतीय जनता पार्टी का डट के मुकाबला किया और कहा कि हम मर जाएंगे लेकिन हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, तुम्हारे शर्तों पे हम नहीं झुकेंगे, चाहे जितने बार जेल में डालना हमको डाल दो, जितना हमारे घर पे छापा मारना है मार दो, जितना फर्जी मुकदमा करना कर दो, लेकिन हम तुम्हारे नीतियों के सामने में सरेंडर नहीं करेंगे। और लालू यादव बेहद एक ऐसे लीडर रहे जिन पे सबसे ज़्यादा जुल्म भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने किया और उसका मजबूती से मुकाबला किया। तो संविधान आज खतरे में है। आज जब संविधान संसद भवन के बाहर में संविधान जलाए जाते हैं, तब बहन मायावती जी का जवाब नहीं आता है। संविधान के प्रति जलाए, तो संविधान की प्रति का मतलब क्या हुआ? संविधान, हाँ, तो उससे आपत्ति, उस पर आपत्ति होना चाहिए था, लेकिन उनका बयान नहीं आता है। जब इसी देश में जब तमाम सेक्टर को निजी हाथों में, जो रेलवे जहां पर 14 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं, उस सेक्टर को निजी हाथों में सौंप दिया गया, जहां पर रिजर्वेशन ख़त्म हो गई, उस पर कोई जवाब नहीं आता है। 2 अप्रैल SC/ST एक्ट को ख़त्म किया गया। देश के जो दलित पिछड़े जो लोग थे, SC/ST OBC के लोग एकजुट होते हैं और सड़क पर उतरने का काम करते हैं और सरकार को मजबूत करते मजबूर। बहन जी उतरी थी, जब देश के लोग पहले उतरे तब उतरी थी। तो इसलिए अभी जिस तरीके से आपने एक दलित IAS के हत्यारों को छोड़ा, तो बहन जी ने तो खुल के बोला कि आप लोग दलित के हत्यारों को छोड़ रहे हैं, आनंद मोहन को छोड़ रहे हैं। नहीं, हम तो चाहते थे कि हाथरस की बेटी की जब हत्या हुई थी, हम तो चाहते थे कि यूपी में जो सबसे ज़्यादा देश में जो NCRB का रिपोर्ट है, यूपी और गुजरात जहाँ पे दलितों का सबसे ज़्यादा उत्पीड़न हुआ है, और बहन मायावती जी सबसे मजबूत यूपी में है, यूपी में सड़क पर उतरना चाहिए था। लेकिन पता नहीं योगी सरकार के खिलाफ में क्यों नहीं उतर रही हैं, और यातना पे यातना दिए जा रहे हैं। मतलब नौजवानों को दिन दहाड़े इनकाउंटर कर दिया जा रहा है, जुडिशियल कस्टडी में मौतें हो जा रही हैं, गोली चला दी जा रही है, मौत के घाट उतार दिए जा रहे हैं, कोर्ट परिसर में जाकर के हत्या कर दिया जा रहा है। तो इस पे बहन मायावती जी का आना चाहिए था, क्योंकि जब कानून काम करता है तो गरीबों को ताकत मिलता है। अब जब कानून नहीं काम करता है तो सबसे असहाय और बेचारा गरीब बन जाता है। ये कहना चाह रहे कि बहन जी जो काशीराम का सपना था, बाबा साहब का जो विचार था, उसे भटक गई। बाबा, ये तो हम क्या कहते हैं, देश के लोग, ये देश के लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि बहन मायावती जी जिस आक्रामक था, जो तेवर था उनके अंदर, वो तेवर लेकर के आना चाहिए था। और देश में अभी सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट पे अत्याचार बढ़ा है, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए था। शेड्यूल कास्ट के नेता आप जिन पर अत्याचार बता रहे, जो अत्याचार कर रही है बीजेपी, सब तो उन्हीं के साथ जा रहे हैं, फिर कौन बचाएगा? आप जिस तरह से बता रहे हैं, जनता एकजुट हो रही है। नेता तो जनता नेता हो, तो बाबा साहब के रिजर्वेशन के वजह से हमारी पीढ़ियाँ यूनिवर्सिटी और कॉलेज में चली गई है। बाबा साहब की वजह से हमारे लोग MP और MLA बने हैं। बाबा साहब के रिजर्वेशन के वजह से हमारे लोग डॉक्टर और प्रोफेसर बने हैं। अब वो जान रहे हैं कि हमारा हित करने वाला कौन है और हमारा हित बेचने वाला कौन है। तो इसलिए अब साफ रूप से अब जनता गोलबंद हो रही है, और ऐसे संविधान विरोधी ताकतों को, ऐसे जो मनुस्मृति पे आधारित जो व्यवस्था को कायम करना चाहते हैं, उसके खिलाफ में गोलबंद हो रही है। और 2024 में इसको आपको जवाब मिलेगा। बीजेपी का तो स्पष्ट है, वो तो हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ रही है। गिरिराज सिंह ने भी कहा कि गॉडसे जो जिसने गांधी की हत्या की, यहीं का था, धरती का पुत्र था, माँ भारती का पुत्र था। तो उसका तो नीति स्पष्ट है, आप लोग का स्पष्ट नहीं हो रहा है। आप लोग हिंदुत्व के पक्ष में है या विरोध में, क्या होगा?
मतलब आपको, हम तो अम्बेडकर के पक्ष में हैं, अम्बेडकर के संविधान के पक्ष में हैं। इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल ने अम्बेडकर परिचर्चा गांव-गांव तक किया। अम्बेडकर ने जो हमें संवैधानिक अधिकार दिया उस पर हमने बात किया। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने साफ साफ कहा कि देश का सबसे पवित्र ग्रंथ संविधान है। और क्या स्पष्ट नीति होना चाहिए? नहीं तो बाबा साहब ने कहा, लेकिन गिरिराज सिंह क्या कहेंगे कि इस देश का सबसे पवित्र ग्रंथ मनुस्मृति है? ये कहने की हिम्मत है गिरिराज सिंह को, लेकिन हमको कहने की हिम्मत है कि इस देश का सबसे पवित्र ग्रंथ संविधान है। आपको लग रहा है कि गिरिराज सिंह नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है। तो इसलिए गोडसे एक तरफ गांधी का भारत दुनिया में जा कर के कह के प्रचारित करते हैं और गांधी के हत्यारा गोडसे के जयंती पे जश्न मनाते हैं और सावरकर के जयंती के दिन संसद भवन का उद्घाटन करते हैं। तो ये स्पष्ट दिख रहा है कि देश को मनुस्मृति के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। संविधान की शपथ लेकर के नहीं, सिंगोल की शपथ लेकर के संसद भवन का उद्घाटन किया जाता है। तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि मनुस्मृति के रास्ते पर जा रहे हैं। और एक तरफ हम जो महागठबंधन के लोग हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी, नीतीश जी, इनके जो नेतृत्व में जो संपूर्ण विपक्ष है वो संविधान की रक्षा के लिए कटिबद्ध है कि देश में संविधान बचेगा तभी आम लोग का अधिकार बचेगा। और संविधान बचाने वाली ताकतें 23 तारीख को बिहार की धरती पे एक ऐतिहासिक बैठक होने जा रही है। और उस बैठक के बाद जो एजेंडा निकल करके बाहर आएगा, देखिएगा और तेज़ी से संविधान बचाने वाली ताकतें एकजुट होंगी। चलिए, तो मेरे साथ मखदुमपुर से विधायक और राजद प्रवक्ता सतीश दास जी थे। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि एक तरफ अम्बेडकरवादी हैं और दूसरी तरफ सावरकर और गोडसे के मानने वाले लोग हैं। तो जिनको जहां जाना है जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता है। बहन जी तब सड़क पर नहीं आती है जब दलितों से जुड़ा हुआ मुद्दा रहता है, लेकिन वो तब आगे आ रही हैं जब चुनाव नज़दीक है। चुनाव से पहले सो गई थी। उनका जो आक्रामकता था, जिसको लोग जानते थे, जिनको लोग सम्मान करते थे, वो अब कहीं ना कहीं बहन जी ने खो दिया है। मांझी जी गए हैं, उनकी पर्सनल चीज़ें हैं, उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई। लगातार लोग आरोप लगा रहे हैं कि राजद ने ही उनको MLC बनाया था, संतोष कुमार सुमन को, मांझी जी को भी मुख्यमंत्री इन लोगों ने बनाया। तो बाकी चीज़ों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फेसबुक वीडियो देखते हैं शेयर कीजिएगा, यूट्यूब देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।